Hi friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start with the next chapter, that is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. Acha, before starting with the chapter, I have a question for all of you. Do you feel you know your parents better now than when you were younger? शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा, पर इस चैप्टर में हमारी कीजिया को भी मिल जाता है. कीजिया कौन है? बताते हो. तो कीजिया एक छोटी सी बच्ची है जिसके लिए उसके फादर क्या है? फिगर टू बी फियर्ड, मतलब जिनके आते ही उसे बहुत डर लगने लग जाता है. बिफोर गोइंग टू वर्क गेव हर कैजुअल किस. जब भी उसके पापा काम पर जाते थे हमेशा की तरह उसे एक चीक पर किस करके जाते थे और अपने पापा को बोलते थे गुड बाय फादर. इन द इवनिंग ही केम बैक. वापस आते थे शाम को. शी स्टूड नियर द स्टेयर केस. और जब वो वापस आते थे वो नीचे जाती थी चुपके से और स्टेयर केस के पास आके खड़ी हो जाती थी और क्या सुनती थी? हेयरिंग इज लाउड वॉइस आस्क्ड हर मदर टू ब्रिंग टी. अपने फादर की इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी और वो क्या बोलते थे? उसकी मॉम को टी लाने के लिए बोलते थे. तो बचपन से वो बहुत डरती थी अपने फादर से. मदर कॉल्ड हर. मदर किसको बुलाती है? कीजिया को. कीजिया को बोलती है कि अगर तुम गुड गर्ल हो तो जाकर पापा के बूट्स उतार दो. टेक ऑफ फादर्स बूट्स. पापा के बूट्स उतार दो. स्लोली शी केम. वो बहुत डरती हुई सहमते हुई नीचे स्टेयरकेस से आती है और क्या देखती है? फादर उसके स्पेक्टिकल्स लगा के खड़े होते हैं और स्पेक्टिकल्स में वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग लगते हैं. मतलब कीजिया को अपने फादर से पहले ही बहुत डर लगता था, लेकिन उसके बाद जब उसे स्पेक्टिकल्स लगा के घूरते थे तो उसे और ज़्यादा डर लगता था. फादर आस्क्ड हर अबाउट बीइंग अ गुड गर्ल. वो उससे पूछते हैं कि कीजिया क्या आज तुम अच्छी लड़की बनी थी? तो कीजिया क्या करती है? स्टटर्स करती है. स्टटर का मतलब होता है स्पीच में कुछ डिफ़ॉल्ट आता है. जब बच्चे हकलाते हैं, बोलना नया नया सीखते हैं, तो कीजिया ये चीज़ ओवरकम कर चुकी थी, बट अपने फादर से डरने की वजह से आज भी उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी बोलने में. आस्क्ड हर फादर अबाउट द मैटर. उसके बाद क्या होता है? उसके फादर उससे पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या कि तुम इतना स्टटर कर रही हो? तो क्या होता है? तो वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे तो. कैरी टी कप बैक टू द टेबल. और उसके फादर उसे क्या बोलते हैं? मेरा जो टी कप है वापस से टेबल के पास रख जाओ. बहुत गुस्से में. बिग हैंड्स नेक एंड जाइंट. इसका मतलब है जो उसके फादर होते हैं ना वो वहाँ पे बैठे होते हैं आराम से, तो बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी नेक, और जब यॉर्निंग करते हैं वो तो और भी बड़े लगते हैं. तो कीजिया को अपने फादर ना किसी जाइंट से कम महसूस नहीं होते थे. संडे को आफ्टरनून में उसकी ग्रैंड मदर क्या बोलती है कीजिया को? जाओ एंड गो एंड हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर. जब वो जाती है तो क्या देखती है? उसके फादर जो होते हैं सोफे के ऊपर आराम से लेटे होते हैं, हैंडकरचीफ उनके मुंह पर, और उनके जो पैर हैं वो साथ वाले अच्छे से कुशन पर आराम से बैठे होते हैं. और उनके मम्मा क्या कर रही होती है? वो रीड कर रही होती है कोई न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन वगैरह. तो कीजिया अपने फादर से बहुत डरती है. स्टेयरकेस से धीरे धीरे नीचे जाती है. उसके बाद उनके डाइनिंग रूम के बाहर आके खड़ी हो जाती है और दूर से उनको देखती है. जब वो अपने पापा को देखती है तो उसके पापा की नींद खुल जाती है. तो उसके पापा क्या बोलते हैं? यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, डोंट स्टेयर. तुम मुझे घूरो मत, तुम छोटी सी एक ब्राउन आउल की तरह लगती हो. तो वो और डर जाती है. तो उसकी ग्रैंड मदर क्या बताती है कि फादर का, उसके पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहिए. गिफ्ट क्या करेंगे? मेक अ पिन कुशन. उसको बोलती है तुम एक अच्छा सा कुशन बना के दे दो फादर को विद डबल कॉटन स्टिच 3 साइड्स. वो क्या करती है? कॉटन से 3 साइड्स भर लेती है उसकी कुशन की और वहाँ पे स्टिच कर देती है. अब चौथी साइड तो रह गई और उसको फिल किससे करे? ग्रैंड मदर क्या करती है? गलती से ना घूमते घूमते कहाँ पे चल जाती है? उसके मदर के बेडरूम में चले जाती है और मदर के बेडरूम पे उसको शीट्स मिलती है, फाइन वाइट पेपर की शीट्स. तो आइडिया आता है कि हम क्या करते हैं? हम इसको टीयर कर लेते हैं और हम कुशन में फिल कर देंगे. तो क्या करती है? सारे पेजेस वो फाड़ देते हैं और उसको स्टफ कर देते हैं. किसके अंदर? कुशन के अंदर. ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उसके बाद रात में क्या होता है? ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कि एंग्री प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब कि आवाज़ें बहुत गुस्से में आ रही हैं घर में से. और क्यों? क्योंकि फादर की जो स्पीच थी ना पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो कहीं गुम हो गई है. पेपर फाड़े थे, स्पीच गुम हो गई, कुछ तो लिंक बनता है, बताती हूँ. तो उसके बाद क्या होता है? सारे लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं. तो वो कीजिया से एंड में आके उसकी मदर पूछती है कि कीजिया तुम्हें कुछ पता है क्या? वो फादर के पेजेस कहाँ रखे हैं? तो कीजिया बोलती है हाँ मॉम, वो कुशन बनाने में यूज़ कर लिए. तो कीजिया की मॉम उसे बहुत गुस्से में बोलती है जल्दी आओ नीचे डाइनिंग टेबल के पास में. तो उसे डाइनिंग रूम में लेके जाते हैं फादर के पास में, और फादर उसके बहुत गुस्से में. पहले वो उनसे डरती थी, अब उनके पेजेस उसने फाड़ दिए हैं, तो अब क्या होगा? तो वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी. तो उसके फादर क्या बोलते हैं उसकी मदर को कि ऊपर जाकर वो चीज़ नीचे लेकर आओ जो पेजेस टीयर हो चुके हैं.
तो कीजिया बहुत ज़्यादा रोती है। फादर बोलता है कि तुमने जो मिस्टेक की है अब तो तुम्हें मार पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें लेसन तो मिलना चाहिए, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तो कीजिया उसे बहुत डरते डरते अपने फादर को बोलती है कि ये आपके बर्थडे के लिए मैंने गिफ्ट देना था तो कुशन के अंदर स्टफ़ कर दिए। बट उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उससे, तो उसको क्या करते हैं, रूलर एक स्केल से उसके पिंक पाम्स पे ज़ोर ज़ोर की मारते हैं। रात को वो ग्रैंड मदर के पास जाती है, ग्रैंड मदर उसे अपनी शॉल में लिपटा लेते हैं और वहीं पे उसे सुला देते हैं। पर वो पूछती है कि वाई डिड गॉड मेड फादर्स, भगवान ने पता नहीं क्यों पापा क्यों बनाए। तो ग्रैंड मदर उसे चुप करा देती है, तो जाके सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगी तुम सब चीज़ भूल चुकी होगी। अब उसके बाद तो सुबह क्या देखती है, जो मैकडॉनल्ड्स होते हैं ना, ये इनके नेबर्स होते हैं। मैकडॉनल्ड्स उनके घर के साथ वाले घर में रह रहे होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, दे हैड 5 चिल्ड्रन। तो वो क्या खेल रहे होते हैं, टैग। टैग एक गेम होती है जिसमें हमें एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे ही कुछ गेम होती है। बेबी माओ ऑन फादर्स शोल्डर्स, जो बेबी माओ है वो फादर के शोल्डर पर है। 2 बच्चे उसके आसपास उसकी जो पॉकेट, कोट की पॉकेट से टंगे हुए होते हैं, 2 लड़कियां, और साथ में उनके जो 2 बच्चे होते हैं वो राउंड राउंड घूम रहे होते हैं। तो वो सोचती है नहीं, सब फादर्स ऐसे नहीं होते। शी रियलाइज देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स, फादर्स की भी अलग अलग किस्में आती हैं। मदर बिकेम इल, तो उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो कीजिया की मदर होती है ना वो बीमार पड़ जाती है। तो ग्रैंड मदर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसकी मॉम को, और जो लड़की होती है वो घर पे अकेली होती है, किसके साथ, विद द कुक। कुक का नाम क्या है, एलिस। और जो एलिस होता है वो क्या करता है, उसको पुट हर टू बेड, उसको बोलते हैं तुम सोने चली जाओ। लेकिन वो पूछती है व्हाट आई विल डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, कि अगर मुझे रात को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर बोलता है गो टू स्लीप एंड डोंट स्क्रीम, जाकर सो जाओ और चिल्लाना मत अगर सपना आए तो, वरना तुम्हारे पापा जाग जाएंगे, एंड वेक योर पा। सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर से वही भयानक सपना आया। सपने में क्या आता है उसे, बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप केम नियरर स्माइलिंग, मतलब एक भयानक सा आदमी एक चाकू लेकर और एक रस्सी लेकर उसके पास आ रहा है, बहुत ही कनिंग से स्माइल लेकर। एंड शी कुडंट मूव, और उसके बाद वो मूव भी नहीं कर पाती, स्क्रीम करती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। क्या बोलती है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। लेकिन ग्रैंड माँ तो वहाँ पर है ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो देखती है ना, उठती है, आंखें खोलती है, शिवर होकर, शिवर होता है मतलब डर से कांपना, वो शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड विद अ कैंडल। तो वो उठती है तो देखती है उसके फादर उसके साथ बैठे होते हैं कैंडल लेकर। तो वो क्या बोलती है अपने पापा को, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे तो ग्रैनी ही चाहिए। और उसके फादर क्या करते हैं, उसे वहाँ से उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं। जब अपने बेडरूम में जाते हैं वहाँ न्यूज़पेपर्स कुछ बिखरे होते हैं। He put away the newspapers that were lying on the bed, जो बेड पे लाई कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर, उसको हटा देते हैं और उसके पास जाकर लेट जाते हैं। और जो छोटी सी लड़की जो डर से एकदम कांप उठी होती है, शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम एंड स्नगल्ड, अपने पापा के पास जाती है और उनके स्नगल का मतलब हग कर लेना थोड़ा सा। द डार्क डिडंट मैटर, उसके बाद अंधेरा शायद कुछ मैटर ही नहीं करता था उसके लिए। आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स, जब देखते हैं कि बच्ची डर की वजह से ठंडी पड़ चुकी है तो उसके फादर क्या बोलते हैं कि तुम अपने जो फीट है वो मेरी लेग से रब कर लो। तो क्या होता है, फादर स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, छोटी बच्ची को नींद आए उससे पहले ही उसके पापा सो चुके होते हैं। तो किजिया को बहुत फनी सी फीलिंग आ रही होती है, पुअर फादर नॉट सो बिग, मतलब जितना वो बड़ा समझती थी जाइंट अपने पापा को, वो इतने बड़े हैं नहीं। एज नो वन टू लुक आफ्टर हिम एवरी डे ही हैड टू वर्क, उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, पूरा दिन उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड कौन था, उनका नेबर जो बच्चों के साथ खेलता था। रिमेंबरिंग अबाउट टीयरिंग द राइटिंग, फिर उसे याद आता है कि शिट मैंने तो पापा की स्पीच टीयर कर दी थी, तो वो साए करती, साए का मतलब द डीप ब्रेथ। तो उसके पापा की हल्की सी नींद खुलती है, वो पूछते हैं कि फिर से नाइटमेयर आया, तो शी सेज ओ। फिर उसके बाद क्या होता है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मतलब कि लड़की छोटी बच्ची का जो सिर है वो अपने पापा के एकदम हार्ट के पास होता है। एंड व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, और वो क्या सोचते हैं कितना बड़ा दिल है आपका। So this was a chapter, The Little Girl. So now let's discuss the question answers of the chapter, The Little Girl. So the first question is, why was Kezia afraid of her father? Kezia को अपने पापा से डर क्यों लगता था? So आप क्या लिखेंगे, He was very strict, बहुत ज़्यादा strict था अपने बच्चों के साथ में वो। Give commands to everybody, जब भी वो घर पर आया करते थे शाम को तो सबको कमांड्स दिया करते थे, स्पेशली उसकी मॉम को, किस चीज़ के लिए, टी लाने के लिए, और फिर न्यूज़पेपर लाने के लिए, और बाद में कीजिया को ताकि वो उसके बूट्स उतार सकें। वेरी बिग हैंड्स,
हाँ, जो उसके फादर थे, कीजिया को लगता था कि उनके हाथ हैं जो बहुत बड़े हैं, उनकी नेक भी बहुत बड़ी है, एंड स्पेसिफिकली शी यूज्ड टू थिंक कि वो एक जायंट जैसे दिखते हैं, और जब वो अपनी स्पेक्स लगा दिया करते थे तब तो वो बहुत ही टेरिफाइंग दिखते थे. सो दीज वर द रीजंस दैट कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर द पीपल इन कीजियाज फैमिली? कीजिया की फैमिली में कौन कौन था? कीजिया की फैमिली में उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर थे. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज कीजियाज फादर रूटीन? कीजिया के पापा की रूटीन क्या थी? पहला पॉइंट उसने पूछा, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले उनकी रूटीन क्या थी? ही यूज्ड टू गो टू द बेडरूम ऑफ कीजिया, कीजिया के बेडरूम में जाते थे और उसे कैजुअल किस करते थे. फिर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद में उसके पापा क्या करते थे? ऑफिस के आने के बाद में उसके पापा उसे बोलते थे कि टी लेकर आओ उसकी मॉम को, और उसके बाद क्या कमांड देते थे? उसकी स्लीपर्स लाने के लिए और न्यूज़पेपर लाने के लिए. ऑन संडे, संडे को उसके पापा की रूटीन क्या थी? संडे को उसके पापा आराम करते थे, सोफे पे लेटकर हैंड करचीफ उनके मुंह पर, और क्या करते थे वो साथ में? उनके जो पैर है वो आराम से कुशन पे होते थे. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज डिड कीजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? मतलब कौन कौन से तरीके से कीजिया की ग्रैंड मदर उसे इनकरेज करती है कि तुम अपने पापा को और अच्छे से जानो? सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स, वो क्या करती थी? अपनी कीजिया को बोलती थी कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मदर और फादर के साथ एक अच्छी सी नाइस टॉक करो. एंड सजेस्टेड टू मेक अ पिन कुशन. अभी नेक्स्ट वीक में क्या था? कीजिया के फादर का बर्थडे आने वाला था, तो कीजिया की ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि तुम अपने पापा को कुछ गिफ्ट दे दो, और गिफ्ट में क्या दोगे? एक पिन कुशन खुद बना कर दो. द फिफ्थ क्वेश्चन इज, कीजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन? मतलब कीजिया इतना ट्राई कर रही थी कि अपने पापा को वो खुश कर सके, पर हर बार नाकाम हो रही थी. ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो हर प्रेजेंस ऑलवेज इरिटेटेड हर फादर. जब भी उसके पापा शाम को आते थे घर पे तो कीजिया चुपचाप सहमी सी स्टेयर केस के बाद खड़ी हो जाती थी, और कीजिया के पापा को ये हरकत उसकी बहुत इरिटेट करती थी. यूज्ड टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल, और जब उसे वो देखती थी, स्टेयर करती थी अपने पापा को, उसके पापा स्पेक्टिकल्स लगा के टेरिफाइंग लुक के देख के उसको क्या बोलते थे? डोंट स्टेयर, यू लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. टोड द स्पीच. हाँ, तो कीजिया के पापा का बर्थडे था नेक्स्ट वीक, तो कीजिया ने गिफ्ट देना था. कीजिया ने क्या गिफ्ट देना था उन्हें? एक पिन कुशन बनाना था. अब पिन कुशन उसने 3 साइड से तो स्टिच कर लिया, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? फिल करने के लिए कुछ नहीं था. तो वो गलती से अपने मॉम के बेडरूम में जाती है और बेड पे कुछ पेपर पड़े होते हैं, वाइट पेपर्स, उनको टीयर करके उसमें फिल कर देती है. ये हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा था. तो क्या होता है, जो पेपर्स वो टीयर करती है और कुशन में डालती है, वो उसके पापा की स्पीच होती है पोर्ट अथॉरिटी को देने के लिए. तो जब कीजिया के पापा को पता चलता है कि उनकी बेटी ने उसकी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच फाड़ कर कुशन में फिल कर दिए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं. मतलब कि वो क्या प्लीज़ करना चाहती है? उनके बर्थडे पर उनको खुश करना चाहती थी, पर आफ्टर ऑल डिसप्लीज कर चुकी है उन्हें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स. कीजिया सोचती है कि हाँ, सब अलग अलग टाइप के पापा होते हैं, मतलब पापा की भी अलग अलग किस्म होती है. What kind of father was Mr. McDonald? Mr. McDonald किस तरह के पापा थे, and how was he different from कीजिया's father? और कीजिया के फादर से वो किस तरह अलग थे? मिस्टर मैकडोनल्ड कौन थे? उनके नेबर. और उनके कितने बच्चे थे? दे हैड 5 चिल्ड्रन. तो वो क्या, मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत ही ना फन लविंग आदमी था, तो वो अपने बच्चों के साथ खेलता था, खुश रहता था. लेकिन जो कीजिया के फादर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. वो कभी कीजिया के साथ आकर कुछ खेलते नहीं थे, कुछ बात नहीं करते थे, और हमेशा उसे डांटते रहते थे. तो कीजिया को लगता है कि हाँ, फादर्स भी कुछ अलग अलग किस्म के होते हैं, और मेरे वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज, how does कीजिया begin to see her father as a human being who needs her sympathy? कीजिया कैसे अपने पापा को ऐसा देखने लग जाती है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे सिंपैथी चाहिए. तो जब कीजिया के मम्मा बीमार होते हैं तो कीजिया के मम्मा और ग्रैंड मदर उन्हें कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल में. सो कीजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द कुक एलिस. तो रात को जब कीजिया सो रही होती है अपने बेडरूम में, उसे फिर से वो नाइटमेयर आता है और वो ग्रैनी ग्रैनी चिल्लाती है. तो उसके पापा उसके पास बेडरूम में आते हैं, और जब वो डरती हुई, शिवर करती हुई देखती है तो अपने पापा को देखती है साथ में. उसके पापा उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं, उसे वहाँ अच्छे से प्यार से लेटाते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और स्नगल करते हैं और कडल करते हैं. तो कीजिया को लगता है कि
मेरे पापा वैसे तो नहीं है जैसे मैं सोचती हूँ। और जब कीजिया के पापा उसके सोने से पहले ही सो जाते हैं तब उसे विश्वास हो जाता है कि मिस्टर मैकडोनल्ड चाहे बच्चों के साथ खेलते हो, बट मेरे पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं कि रात को उनके पास टाइम तक नहीं होता है खुद को देने के लिए। तो उसे क्या लगता है कि मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है। तो इस वजह से कीसिया के जो थॉट्स होते हैं अपने फादर को लेकर वो चेंज हो जाते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल विच वॉज रिटन बाय Catherine Mansfield. We'll meet you in the next video with the next poem.